जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया था, तो हमने मॉक इंटरव्यू में से खूब सवाल पूछे। जैसे हिस्ट्री के व्यक्ति से कोई ये पूछे कि यार ये बताओ, ये जो कमरा है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं जितने सवाल बता रहा हूँ ना, अगर आप चाहें तो फिर अगले सेशन में पूछिएगा, उन पर बात भी करेंगे, कि आप जिस कमरे में इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कि अभी अचानक कुछ ऐसा हो कि सभ्यता खत्म हो जाए और उसके 500 या 1000 साल के बाद खुदाई में ये कमरा फिर मिले नए लोगों को जो इतिहासकार हैं, और इस कमरे में हम सामने 4-5 लोग बैठे हैं, सामने आप बैठे हैं, हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं और हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है, स्केलेटन बचा हुआ है। अब आपको ये बताना है, अब जैसे किसने हाथ में अंगूठी पहनी है तो स्केलेटन के हाथ की उंगली में अंगूठी भी बनी हुई है, चश्मा भी बना हुआ है उसके चेहरे पे, है ना, ईयर रिंग्स भी हैं, लेकिन बाकी ढांचा बचा हुआ है। और ये जो फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ है वो सब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब ये बताओ कि मान लो 1000 साल बाद खुदाई हो, एक्सकेवेशन हो, और आप खुद ही उसको लीड कर रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए फिर पैदा हुए, तो इस कमरे की खुदाई से एक इतिहासकार के रूप में क्या 5 निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, ये बताइए। असली सवाल ये होता है, ये थोड़ा ना होता कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अच्छा ये बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला कब किया था? सर 1302 में या 3 में? सर 3 में जनवरी में या फरवरी में? ये सवाल थोड़ा ना है, ये तो टुच्चापन है, ये सवाल थोड़ा ना है। अगर उसको पता है कि जनवरी था कि फरवरी था, इससे क्या फर्क पड़ा सिविल सेवाओं भारत में? लेकिन अगर कोई इस तरह के सवाल में सोच के जवाब दे पा रहा है तो गारंटी है कि आपने एक समझदार व्यक्ति को चुना है, और वो समझदार व्यक्ति जहां भी काम करेगा अच्छा काम करेगा, क्योंकि समझदारी ही चाहिए। अल्टीमेटली दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए समझदारी, कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी, ये सब चाहिए होता है। नॉलेज तो आ ही जाती है किसी भी काम को करते करते। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सोच पा रहे हैं इसका उत्तर? हिस्ट्री के लोग सोच के देखें, और किसी भी विषय के, मनोविज्ञान के लोग भी सोच सकते हैं कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के लोग भी सोच सकते हैं कि इसी में समाजशास्त्री क्या निष्कर्ष निकालेगा, भूगोल के लोग भी निकाल सकते हैं कि इसमें भूगोल का व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकालेगा, क्योंकि उस कमरे में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको भूगोल, जो आपको इकोनॉमिक्स, जो आपको साइंस चेक, जो आपको इन सब विषयों के बारे में इंसाइट दे सकता है।